पाठ 3 जरा मुस्कुराइए चुटकुले। सौप्रथम विकल्पों आपेला छे। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? खोपड़ी का। ત્યારબાદ खाली जगह आपेली छे। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। चलो एना पछी प्रश्न का जवाब। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझ कर रहने के लिए कहा था। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। चलो एना पछी फकरो आपेलो छे। ई फकरामां छे ई मुहावरा आपेला छे। ई मुहावरा नीचे લીટી કરીને તમારે લખવાના છે। પેલું આંખों का तारा એટલે बहुत प्यारा। गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। कमर कसना એટલે કે अच्छी तरह से तैयार होना એટલે કે स्पर्धा में जीतने के लिए मैंने कमर कस ली। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। आस्तीन का सांप એટલે कपटी मित्र होना। मुझे मेरे मित्र पर पूरा विश्वास था लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। नजर चुराना એટલે ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य अपराधी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया। आग बबूला होना એટલે बहुत क्रोधित होना। नौकर से गलती हो जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। चलो एना पछी तमारे शब्दों जे आपेला छे एने लिंग बदलीने फरीवार तमारे वाक्य लखवानुं छे। मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे। मेरी दादी जी यात्रा पर गई थी। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा था। जंगल में शेरनी दहाड़ रही थी। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। चलो एक उदाहरण आपेलू छे एमां घर छे ए बधी जग्याए आववुं जोईए एवी रीते आपणे बागनुं जोईए। बाग में फूल होते हैं। बाग में लड़के खेलते हैं। मैं रोज बाग में जाता हूँ। यह बाग बहुत सुंदर है। पछी नदीनुं बनावीए। हम नदी में नहाते हैं। लोग नदी में तैरते हैं। नदी में नावें चलती है। गंगा पवित्र नदी है। पछी दोस्त। गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त होशियार है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। पछी पसंद। मुझे गुलाब पसंद है। दीदी को गेंदा पसंद है। माँ को गुड़हल पसंद है। पापा को चंपा पसंद है। पछी कहानी। मुझे कहानी अच्छी लगती है। रात को माँ कहानी सुनाती है। गुरुजी ने हमें शेर की कहानी सुनाई। बच्चे कहानी सुनने में मग्न है। चलो एना पछी मुहावरे आपेला छे। अक्ल बड़ी या भैंस? शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। वाक्य मनुष्य की अक्ल से हाथी और शेर वश में हो जाते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। पापा के पैर के इलाज के बाद हाथ टूट गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर हीन काम में लगना। नयन मुंबई में पढ़ाई करने आया और दुकान खोल ले। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बड़ी बड़ी बात करने वाले काम नहीं करते। चुनाव के पहले बातें करते सभ्य बाद में दिखाई नहीं देते। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। गले की चेन चुराने के जुर्म में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। चलो ठहाका मारकर हंसो और साल जियो 100 साल जियो इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। शिक्षक। रमेश ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं? रमेश। गुरुजी, खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसने कहते हैं। मधुर। इसे अट्टहास्य भी कहते हैं। शिक्षक। शाबाश। ठहाका मारकर हंसने से मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और श्वसन तथा पाचन तंत्र का व्यायाम भी हो जाता है। इसलिए दिन में एक बार तो हमें ठहाका मारकर हंसना चाहिए। चलो एना पछी प्रवृत्तिमां तमारे छे ई 2 चुटकुला लखवाना छे। गोलू। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मोलू। क्यों? गोलू। रात भर सपने में देखा कि मैं जग रहा हूँ। बीजो। टीचर। सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है बताओ। पप्पू। फायदा तो नहीं पर बेइज्जती साल में 2 बार हो जाती है। અહીં તમારું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।